आप सभी का एक बार पुनः सर्विंग और लेवलिंग के लेक्चर में स्वागत। अभी तक हमने लेक्चर फर्स्ट में आपके साथ सर्विंग और लेवलिंग का पाठ्यक्रम शेयर किया था। दूसरे लेक्चर में हमने सर्विंग इज एन आर्ट और साइंस, सर्वेक्षण एक कला है एवं विज्ञान, इसके संदर्भ में आपके साथ विचार शेयर किए थे। और थर्ड लेक्चर में हमने सर्वेक्षण के महत्व को आपके साथ साझा किया था और सर्वेक्षण के प्रकार के बारे में आपके साथ शेयर किया था। आज हम इसी लेक्चर को, जो अभी तक हमने 3 वीडियोस में कवर किया, उसको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हुए आगे आपको सर्वेक्षण के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। हम सर्वेक्षण एक कला है या विज्ञान, इसके बारे में आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि सर्वेक्षण को अगर हम कला के तौर पे देखते हैं तो उसमें तो जो कला है वो सब्जेक्टिव होता है और विज्ञान जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर होती है उसकी। तो सर्वेक्षण में हम दोनों को ही समाहित करते हैं। और जब हम सर्वेक्षण करते हैं तब उसमें 3 प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, उसमें सबसे पहला जो कार्य होता है वह क्षेत्र अध्ययन का होता है। हम जो भी सर्वेक्षण, किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण जब करने जाते हैं तो हम क्षेत्र में जाते हैं। उस क्षेत्र में जाके हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें हम अपने सर्वेक्षण में लेनी है। तो सर्वेक्षण जिस और उपकरणों की सहायता से उस क्षेत्र विशेष का हम फिर सर्वेक्षण करते हैं। तो सर्वेक्षण करने से पहले हम क्षेत्र पुस्तिका करते समय हम क्षेत्र पुस्तिका बनाते हैं। उसके बाद हम जब क्षेत्र पुस्तिका हमारी तैयार हो जाती है, उसमें सारी कोणें और दशाएं इंगित हो जाती हैं, तो उसके उपरांत हम मानचित्रण की क्रिया करते हैं। मानचित्रण की क्रिया में हम फील्ड बुक या क्षेत्र पुस्तिका की सहायता लेते हैं और अंततः हम अभिकलन करते हैं, जिसमें स्थितियों, क्षेत्रफलों और आयतनों को निश्चित करने के लिए आवश्यक गणना कार्य जो है वह किया जाता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर किया था कि सर्वेक्षण का महत्व क्या है, और उसके जिसमें हमने ये आपको बताया था कि किसी भी विस्तृत प्रदेश के सभी लक्षणों को समतल कागज पर अंकित करना होता है, तो हम सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। जिसमें उसके लिए हमको क्या करना होता है कि क्षैतिज कोणों के साथ साथ हम उसमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी लंबवत कोण भी उसमें मापते हैं। और जिस विधि द्वारा हम पूर्व निश्चित क्षैतिज तल संदर्भ में लंबवत कोण पर जाते हैं उसे तलेक्षण भी कहते हैं। तो ये सर्वेक्षण का महत्व है कि हम सर्वेक्षण क्यों करते हैं। सर्वेक्षण हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्षेत्र विशेष जिसका भी हमें अध्ययन करना है, जिसके बारे में भी हमें जानकारी देनी है या जानकारी को समाहित करके एक जगह पे प्रस्तुत करना है, तो हम उस क्षेत्र विशेष का अपने नीड के, अपनी जरूरत के अनुसार हम सर्वेक्षण की प्रक्रिया करते हैं। चाहे हमें सड़क बनानी हो, चाहे हमें ढाल बनाने हो या हमें उच्चावच प्रदर्शित करना हो, तो इन सब चीजों के लिए अपनी जरूरत के अनुसार हम सर्वेक्षण करते हैं। दिया था सर्वेक्षण के प्रकार, जिसमें हमने बताया था कि अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण है सर्वेक्षण को लेकर। प्राथमिक वर्गीकरण है, विधि के अनुसार वर्गीकरण है और उपकरणों के आधार पर भी वर्गीकरण। उसके अलावा हमने जो स्टडी किया था उसमें हमने ये देखा था कि वस्तुओं के अनुसार भी, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, कि हम किस चीज का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। हम किसी क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, या हम पुरातत्व किसी चीज का करने जा रहे हैं, या हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। तो इन सब से संबंधित हमने सर्वेक्षणों के प्रकार का अध्ययन किया था। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वेक्षण के वर्गीकरण में सर्वेक्षण की वस्तु के अनुसार वर्गीकरण के अंदर ये आते हैं। और अंततः हमने सर्वेक्षण क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण का अध्ययन किया था,
जिसमें भू सर्वेक्षण, समुद्री और खगोलीय सर्वेक्षण सम्मिलित थे। आज हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वह है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग या सर्वेक्षण के सिद्धांत। अलग अलग जो है विधियां हैं, उसमें दो मूलभूत नियमों पर आधारित हैं ये सभी विधियां। पहली जो विधि है सर्वेक्षण के सिद्धांत में, वह है वर्किंग फ्रॉम द होल टू द फ्रैक्शन और पार्ट, मतलब संपूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। जैसे कि संपूर्ण पृथ्वी को लेकर किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करें हम अगर, तो उसे हम कहेंगे संपूर्ण से अंश की ओर अध्ययन करना, वर्किंग फ्रॉम द होल टू द पार्ट। साथ ही जो उसकी दूसरी जो सिद्धांत है सर्वेक्षण का, उसमें है यूजिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन पोजीशनिंग द न्यू सेंटर्स, माने कि नए केंद्रों के स्थिति निर्धारण में एक से अधिक स्वतंत्र प्रक्रमों का प्रयोग करना। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है सर्वेक्षण को लेकर। अब इन्हीं को हम आगे आपको समझाएंगे। तो पहला जो सिद्धांत है सर्वेक्षण का जो है संपूर्ण से अंश की ओर कार्य। सो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, उसमें है टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट। और इसमें अगर आप देखें तो दिया है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल in detailed surveys, firstly a sequence of control points is established with high precision. तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि उच्च परिशुद्धता के साथ नियंत्रक बिंदुओं का कोई क्रम स्थापित किया जाता है। मान लीजिए आप मेरा इस्तेमाल करते हैं अगर हम, तो मान लीजिए कोई तीन बिंदु है ए, आपकी एक मिनट बच्चों, एक बिंदी ली, दो बिंदी ली और तीन बिंदी ली। अब इन तीन बिंदुओं के आधार पर हमने ये ट्रायंगल, तीन त्रिभुज क्या है जिसकी तीन भुजाएं हैं। तो कंट्रोल पॉइंट्स, फर्स्टली अ सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स इज एस्टैब्लिश्ड विथ हाई प्रिसीजन। अब कोई भी क्षेत्र है उसमें हमने, मान लीजिए ये हमारा क्षेत्र था और इस क्षेत्र में हमने ये तीन बिंदुएं अ, ब और स ले ली, ठीक है। फॉर हॉरिजॉन्टल कंट्रोल these points are determined by triangulation or precision tables. क्षैतिज नियंत्रण के लिए ये बिंदु त्रिभुज अथवा परिशुद्ध चंक्रमण द्वारा निश्चित होते हैं। Then to do this work by the triangles, first the given area is divided into large triangles. अब ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हमने एक बड़े से त्रिभुज के रूप में विभाजित कर दिया, एक बड़ा त्रिभुज बन गया, ठीक है। into large triangles and then survey of these triangles is done with maximum accuracy. और फिर इस त्रिभुज का जो है जो द्वारा यह कार्य करने के लिए पहले दिए हुए बड़े जो त्रिभुज है, तो दिए हुए जो क्षेत्र है, ये आपका पूरा क्षेत्र है, इसको बड़े बड़े त्रिभुजों में बांटते हैं और इन त्रिभुजों का अधिकतम शुद्धता से सर्वेक्षण किया जाता है। After this, these triangles are divided into subdivisions. इसके बाद बच्चों, अब मुझे कलर चेंज नहीं करना आता, so I'll just make small triangles. मैं छोटे छोटे त्रिभुज इसी में बना देती हूँ एक बार तो। हाँ, तो after these triangles are divided into subdivisions. इसके बाद इसी के जो त्रिभुज है, बड़ा जो त्रिभुज है, उसी को छोटे त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं और उप विभागों में बांटते हैं, जिनके सर्वेक्षण में पहले जैसी शुद्धता नहीं बरती जाती। इस कार्य प्रणाली का उद्देश्य सर्वेक्षण में त्रुटि संचयन को रोकना तथा छोटी से छोटी त्रुटियों पर नियंत्रण करना है। अब आप मान लीजिए किसी बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने पूरे कॉलेज का सर्वेक्षण किया। अब उस कॉलेज के सर्वेक्षण में आपने उसका में जो
इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, जो आपने यंत्र का प्रयोग किया, वो मान लीजिए प्लेन टेबल है आपका। अब प्लेन टेबल का जब आपने यूज करके अपने पूरे कॉलेज कैंपस का प्लान बनाया, तो उसमें कहीं ना कहीं एरर्स आ जाते हैं। तो उन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रायंगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और तो उससे हम जो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उससे कोई भी एरर अगर आती है हमारे सर्वेक्षण में, तो हम उसको सुधार सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत पे सर्वेक्षण के। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे सर्वेक्षण के सिद्धांत पे, जो है नए केंद्रों की स्थिति निर्धारण में एक से अधिक स्वतंत्र प्रक्रमों का प्रयोग। इसमें अगर हम देखें तो द्वितीय नियम के अनुसार सर्वेक्षण में रैखिक माप, कौणिक माप। अब रैखिक माप और कौणिक माप से अभिप्राय, ये दो पॉइंट्स हैं अगर हम देखें, और इन दो पॉइंट्स को अगर हम, ये हमने इसकी दूरी ज्ञात की, तो ये तो हो गया हमारा रैखिक माप। और अगर हम एंगुलर अगर हम देखें, तो ये हो गया हमारा एंगुलर माप। तो दोनों चीजें हमने देखी कि हम रैखिक माप, ये हो गया, और ये हो गया हमारा कौणिक माप, या दोनों रैखिक और कौणिक मापों के आधार पर पूर्व निश्चित किए गए केंद्र, मान लीजिए ABC कोई केंद्र है और पूर्व में निश्चित है, से उनकी सहायता से नए केंद्रों की स्थितियां निश्चित की जाती हैं। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है सर्वेक्षण का। उदाहरण के लिए जरीब सर्वेक्षण में मुख्य रेखाओं तथा केंद्रों की मापों और आलेखनों की पड़ताल रेखा या संयोग रेखा के द्वारा जांच की जाती है। तो बच्चों, दोनों प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे आशा करती हूँ, सिद्धांत के, सर्वेक्षण के सिद्धांत के। आज अब अगर आप देखें तो हमने हमारे यूनिट 1 का जो है वह फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है। हमारा सर्वेक्षण एक कला और विज्ञान के रूप में, ये भी हमने पढ़ लिया है। और आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है यूनिट 1 का, सर्वेक्षण के सिद्धांत, वो भी हमने कवर कर लिया है। तो इस वीक हमने दो टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 के कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड जो आपका असाइनमेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, और आशा करती हूँ आपको इससे संबंधित अगर कोई क्वेरीज हैं, तो अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे कमेंट्स में संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं।